देखो शांत रहो। क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। यही तो है सवाल है, क्वेश्चन है। बात बंद करना, बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। दो क्रमागत, यहाँ लिखे दे रहे हम, दो क्रमागत दो क्रमागत सम संख्याओं, समित हुए। मान लेते हैं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं, सम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सम की बात कर रहा है। दो क्रमागत मान लेते हैं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं। बात सम है तो सम का मतलब कितना होता है? सम यानी 2 4 6 8 10 यही होती हैं। और विषम कौन सी होती हैं? 3 1 3 5 7, यानी कि जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या होती हैं। लेकिन इसके साथ में हमें लेना क्या है? इसके साथ में हमें लेना है चर। क्या लेना है? चर लेना है। तो क्या लिखेंगे? दो क्रमागत सम संख्याएं, एक तो हमने लिख ली पहली 2x और 2x प्लस 2, समझ गए? एक लिख ली हमने 2x और 2x प्लस 2, मान ली हमने। x लिखा तो है, खाली x यहाँ पर जो है खाली x लेओगे तो एक आ जाएगा। एक हमारी विषम संख्या होती है। जैसे 1x लेओगे, 1x लेना है तो एक विषम नहीं हो जाएगी। बात किसकी कर रहा है? सम की कर रहा है। तो सम की कर रहा है तो सम लेंगे हम, 2x और 2x प्लस 2। क्लियर? अब हमें क्या करना? इसका गुणनफल कितना है? 528। यहां लिख देते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर 528। संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, अगर चाहो तो ये x से भी लग सकता है। ये क्यों लग सकता है? कि यहां पर x लेओगे तो खाली x यहां भी होगा, समझे? x से भी लग जाएगा। सम की बात कर रहा है, जो सवाल में कह रहा है उसी हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 528 है। कर देते हैं गुणा। क्या करेंगे? 2x गुणे 2x प्लस 2 बराबर 528। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो इन संख्याओं का हमें क्या करना है? गुणा कर दिया, समझ गए? गुणा करने पर इसका अब गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कर दो गुणा। 2x की 2x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x बराबर कितने हैं? 528 हैं। 528 को इधर खींच ले आओ, वो पक्षांतर उधर है, इसको उधर ले आओ। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 528 बराबर कितना हो जाएगा? अब इसमें जो है कुछ काटा पीटी हो तो कर लो, अगर ना हो तो ऐसे हल करो। पहले देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, ये संख्या तो सभी कट ही जाएंगी। 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 दूनी, यानी कि कट रहा है पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है। कर दो 4 एकम, फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 तियां 12 और 2 बचे, 4 दूनी 8। इधर आ गया है x स्क्वायर प्लस 1x माइनस के 132 बराबर 0। अब तुम्हें क्या करना है? 132 के गुणनखंड करने हैं। यही तो आएगा। 132 के ऐसे गुणनखंड करो जो कि घटाने पर कितना आना चाहिए? 1x आना चाहिए। 12 गुणे 11 करते हैं तो 132 आएगा, चाहे करके देख लो। 132 बराबर 12 गुणे 11, 11 दूनी 22 का 2, हाँ सिलाया 2, 1 कैसे आएगा? तो 11 कम 11 और 2 हासिल वाले कितने हो गए? 13 हो गए। तो 12 गुणे 11 करोगे
तो 132 होगा, और 12 में से अगर 11 घटा दिए जाएं तो 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? तो हमें 1 की जगह पर लिखना है 12 माइनस 11, ठीक है। रख देते हैं x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 और x माइनस के 132 बराबर 0, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, x स्क्वायर प्लस 12x, x की 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x माइनस की 11x, माइनस के 11x और माइनस के 132 बराबर 0। क्लियर? अब क्या करते हैं, कॉमन प्रक्रिया। अब कॉमन, x कॉमन है इसमें, देखो x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा x प्लस 12 तो बचेगा, माइनस के इधर 11 कॉमन ले लो तो x प्लस 12, x प्लस 12 पुनः कॉमन है, x प्लस 12 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 11, ठीक है। इनको यहाँ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो डिवाइड फटाफट। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस के 12 हो जाएंगे, जो कि हमारे कैसे रहेंगे, अमान्य रहेंगे, जो कि अमान्य रहेंगे। दूसरा है x माइनस 11 बराबर 0, 11 को उधर ले गए तो काहे के हो गए, प्लस के हो गए, ठीक है। अब हमें संख्याएं क्या ज्ञात करनी थी, संख्याएं ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो संख्याएं हमने मानी है 2x और 2x प्लस 2, इनमें जो है ये 11 रख दिए जाएंगे। संख्याएं 2x कामा 2x प्लस 2 है, तो इसमें x का मान जो 11 आया है यही रख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 11 कामा 2 गुणे 11 प्लस 2, 11 दूनी कितना हो गया 22, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24, ये संख्याएं इसकी निकल आई हैं, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर जो है संख्याएं मानते हैं हम, संख्या क्या मानते हैं, x कामा x प्लस 2, संख्याएं अगर मानते हैं x कामा x प्लस 2 तो संख्याएं निकल के आएंगी 11 कामा 13, ठीक है। वैसे यही संख्या तुम्हारी हैं, नोट कर लो। दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 10 है, कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल में बस 2 ही चीजें दे रखी हैं, दो संख्याओं का योग जो है, देखो इधर, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर कितना है 20 है। ये क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज है 4E, यही तो है। दो संख्याओं का योग 20 है, कह रहा है इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल है 10, यही तो है। अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, कह रहा है व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। सवाल में है व्युत्क्रमों का योग क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब दो संख्याएं कौन सी हैं नहीं पता है, दो संख्याएं कौन सी हैं नहीं पता है। मान लेते हैं, माना हमारी दो संख्याएं x और y हैं, बात समझ गए। मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं, लिख लो फटाफट। माना दो संख्याएं x तथा y हैं, माना दो संख्याएं कौन सी हो गई, x और y हो गई। क्या कर रहे हो, इधर देखो, दो संख्याएं x और y हो गई, ठीक है। अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, किनके जो संख्याएं हमने लिखी हैं
इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम माने क्या होता है? व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। क्या होता है? संख्याओं का उल्टा। जैसे ये संख्या मानी हमने यक्स, तो यक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? नहीं, यक्स का उल्टा बाई कैसे हो जाएगा? अब तुमसे कहें कि अनुज है, अनुज का उल्टा इन्हें ग्रुप ही तो कर दोगे, दूसरे में कैसे घुस जाओगे? हाँ, तुम्हारा ही उल्टा हो सकता है, मतलब नहीं, माइनस भी नहीं होगा, तुम्हारा ही उल्टा हो सकता है। कैसे उल्टा हो सकता है? जैसे यक्स का उल्टा है तो यक्स का उल्टा हो जाएगा 1/x। उल्टा का मतलब तुम्हारी टांगे ऊपर कर दी जाए और खोपड़ी नीचे कर दिया तभी तो उल्टे हो पाओगे, यही तो बात है। और जो है इस, और जैसे यक्स है, यक्स का उल्टा क्या होगा? x/1 होता है, x/1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, 1/x होगा। तो ये संख्याएं लिखी हैं, इनका हमें क्या करना है? व्युत्क्रम करना है। देखो इधर, संख्याओं का व्युत्क्रम यहां पर लिख देते हैं, संख्याओं का, शांत रहो, संख्याओं का व्युत्क्रम। संख्याओं का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा एक संख्या x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y। इनका योग ज्ञात करना है हमको। कह रहा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रमों का योग, इनका योग ज्ञात करना है। तो योग कर लेते हैं। योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर 1/x धन 1/y। योग हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, बड़ा सिंपल हो गया। लासा इसका कितना आएगा? x/y। एलसीएम कितना आएगा? x/y, y एकम y, x एकम x, तो ऊपर आ गया है x प्लस y या y प्लस x, एक ही बात है, क्योंकि धनात्मक संख्याएं जो है इधर उधर लिख सकते हो। x प्लस y बटे कितना हो जाएगा? x/y। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग बराबर 20। तो संख्या हमने क्या मानी है? x और y, तो इनका ही तो योग है x प्लस y बराबर 20, और इनका ही क्या है? गुणन है, x गुणा y बराबर 10। तो x प्लस y की जगह पे क्या लिखना है हमें? 20, और x y की जगह पे क्या लिखना है? बोलिए, 10 लिखना है। तो 20 बटे क्या हो जाएगा? 10, 10 दूनी 20। तो योग कितना आ गया बताओ? योग बराबर आ गया है 2। यही इसका आंसर है। पॉइंट नोट कर लो फटाफट। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, मान लेते हैं माना संख्या हमारी जो है x है। कोई संख्या, किसी का मतलब कोई संख्या है तो हमने x मान ली है। माना संख्या x है। माना संख्या कौन सी है? अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब चलना है, प्रश्नानुसार। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि वो संख्या जो मानी है उसका वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो संख्या का वर्ग, बराबर संख्या गुणे 4 धन 12। यही तो सवाल में कह रहा है। संख्या का वर्ग बराबर संख्या गुणे 4, गुना है, गुणा कर दिया, धन के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो संख्या का वर्ग यानी कि x स्क्वायर 4x, इधर 4 गुणे x करोगे, संख्या x मानी है, धन के क्या हो जाएंगे? 12। 4x को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12 बराबर 0। 12 के ऐसे गुणनखंड किए जाएं जो कि जो है घटाने पर 4 आ जाएं। घटाने पर कितने हो जाएं? तो 6 दूनी होते हैं 12, और 6 में से 2 अगर घटाए जाएं
तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस चिन्ह लगाओ, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखो 6 माइनस 2 और बाहर एक्स माइनस के 12 है बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट खोल दिया जाए तो माइनस के 6x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस के 12 बराबर 0। कॉमन ले लो, x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस के 2 कॉमन ले लो, x माइनस चलो छोड़ो, देखो जरा। हाँ, x बराबर 6 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आई है 6। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। अगर 2 उधर जाएंगे तो माइनस के, ये हो जाएगा अमान्य। कैसा हो जाएगा? अमान्य। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। संख्या उसके जो संख्या है उसका वर्ग उसके 4 गुने से कितना है? 12 अधिक है। तो मान ली हमने संख्या क्या है? x है। संख्या मान ली x है। संख्या का वर्ग जो प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, संख्या का वर्ग बराबर 4 गुणे संख्या धन का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस 12। इधर इसको पक्षांतर में इधर लेके आए तो ये माइनस के दोनों हो गए कि नहीं हो गए? माइनस के हो गए तो 12 के गुणनखंड किए, 6 गुणे 2 बराबर 12 और 6 में से 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो हमें 4 की जगह पे क्या लिखना है? 6 माइनस 2। ब्रैकेट खोल दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 माइनस के 12 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट में कॉमन लिया है। क्या लिया है? कॉमन। x कॉमन लिया, x माइनस 6 और 2 कॉमन लिया, x माइनस 6। x माइनस 6 x प्लस 2 इसके क्या आ गए? 2 मूल आ गए यानी गुणनखंड आ गए। इसको अलग अलग कर लिया, x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 6। यही आंसर है। और ये 2 वाला ये हो जाएगा अमान्य क्योंकि ये माइनस का है। समझ में आया? ये नोट कर लो। शांत रहो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताओ क्या है? x प्लस 1/x बराबर को हल करो। ठीक है, क्या हो गया? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, इसको फिर से लिख दे। वो सवाल देखिए इधर, शांत रहो। x प्लस 1/x बराबर 10/3 है। x प्लस 1/x बराबर 10/3 है। इसको हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे? इधर एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। तो इस भिन्न को पहले क्या करेंगे? पहले हल इसको करना है। तो इसके नीचे रखो एक x, इसका एलसीएम आया, x की गुणा x में करेंगे तो 1 एकम बराबर 10/3। त्रियक गुणा कर लो ऐसे। ठीक है, त्रियक वाली गुणा कर लो। 3 की x स्क्वायर में 3 एकम और 10 की x में करेंगे तो 10x हो जाएगा। इसको पक्षांतर में इधर लेके आइए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 10x इधर आया तो माइनस का हो गया, प्लस के 3 है बराबर में क्या है? 0 है। 3 तियां 9। ठीक है, क्या द्विघात समीकरण बन गया? ये नहीं बोल सकते हो। 3 तियां 9। क्या? हाँ, इनको हंसने में तो मजा ही आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है? 3 तियां कितना हो गया? 9। अब 9 का गुणनखंड करना है। कितना करना है? 9। तो 9 गुणे 1 बराबर हो गया 9 और 9 में से 1 घटाएंगे, क्या जोड़ना है? 9 में 1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 10। तो 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 बाहर x प्लस 3 बराबर 0। 3x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, माइनस के 9x माइनस का 1x
प्लस 3 बराबर 0। कॉमन बताओ कितना होगा इसमें, 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 1 मिनट, x माइनस 3 तियां 9, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 1। अब इसको कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो गया, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। दोनों इसके जो है आंसर आ गए, नोट कर लो। हाँ